कोई मिलावट नहीं, कोई साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल फर्स्ट में। मैं हूं प्रिंस मेहरा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल टांडा की लैब में जांच के बाद क्रॉस चेक के लिए पुणे सैंपल नहीं भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार ने पीजीआई चंडीगढ़ सहित टांडा हॉस्पिटल की लैब की रिपोर्ट को स्वीकृत करने की मंजूरी दे दी है। अभी तक टांडा लैब में जांच के बाद कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के सैंपल क्रॉस चेक के लिए पुणे लैब में भेजे जाते थे। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लगाए कर्फ्यू को तोड़ने के मामले में 200 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल पुलिस के डीजीपी ने बताया कि लोग कानून की उल्लंघना ना करें। कर्फ्यू पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत लगाया गया है। नियमों की उल्लंघना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले में सीमेंट प्लांट बरमाणा से पैदल घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को हाईवे पर मुर्गा बनाना महिला पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। मामले में एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा ने कार्रवाई करते हुए नाका प्रभारी को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। थाना प्रभारी बरमाणा को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को 1 या 2 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी एचआरटीसी की रीढ़ हैं और वर्तमान सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ख्याल रख रही है। जिला कुल्लू में कोरोना वायरस के चलते जिले में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग कर्फ्यू में सरकार के आदेशों को ना मानकर सड़कों पर निकल रहे हैं। कुल्लू पुलिस के एसपी गौरव सिंह की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों को बिना किसी जरूरी काम के सड़कों पर ना निकलने की हिदायत दी गई। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए समाज का हर वर्ग जुटा हुआ है। कोरोना की जंग के बीच मास्क की मांग बढ़ गई है। मेडिकल स्टोर में मास्क नहीं मिल रहे। आम लोगों की जरूरत को देखते हुए उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत सोहान की किरण शर्मा मुफ्त मास्क बांट रही है। किरण शर्मा अब तक 400 से 500 मास्क बांट चुकी है। किरण शर्मा ने बताया कि आज देश के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, इसलिए उसने टेलरिंग का काम छोड़ मास्क बनाने का काम शुरू किया है। उपमंडल फतेहपुर मुख्यालय की शिव मार्केट के समीप रह रहे प्रवासियों पर अंबेडकर मैदान में खड़े ट्रक चालकों की भूख मिटाने के लिए पंचायत लोहरा के गांव भेरता के लोगों ने पहल करते हुए शनिवार को फतेहपुर प्रशासन के सहयोग से राशन वितरित किया। चंडीगढ़ में हिमाचल के छात्रों को ठहरने और खाने की व्यवस्था हिमाचल भवन में करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल के मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किए। आदेशों में कहा गया है कि कुछ छात्र पीजी में रहते हैं और मकान मालिकों ने उन्हें पीजी छोड़ने को कहा है। कर्फ्यू के चलते ऐसे छात्रों को वापस लाना अभी मुमकिन नहीं है, इसलिए हिमाचल भवन में ऐसे छात्रों के ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल की जेलों में सजा काट रहे कैदियों को रिहा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद अब कैदियों को घर पहुंचाने का जिम्मा जिला के डीसी व एसपी को सौंपा गया है। नए आदेशों के बाद डीसी व एसपी इन कैदियों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिलों के डीसी व एसपी को
इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश से मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिनसे गरीबों को काफी परेशानी हुई है, जिसके लिए वो सभी से क्षमा मांगते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आप सबकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था। पालमपुर में सब्जी की दुकानों में मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर हर कोई हैरान है। सरकार व प्रशासन द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है कि फल, सब्जियों और खाद्य सामग्री में कोई कमी नहीं है, लेकिन बाजारों में लोग परेशान हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। आवश्यक सामान को छोड़कर किसी चीज के लिए भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन रोज कमाने खाने वालों के लिए 21 दिन तक घर पर बैठे रहना और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर पालमपुर शनि सेवा सदन आगे आया है और वे जरूरतमंद लोगों को राशन व अन्य जरूरत की चीजें वितरित कर रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल टांडा में उपचाराधीन 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से लंच के युवक की रिपोर्ट आज भी नेगेटिव आई है। आपको बता दें, टांडा में सिंगापुर से लौटे लंच का युवक और दुबई से लौटी शाहपुर की महिला उपचाराधीन है। इसमें युवक की शुक्रवार को सैंपल की जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और शनिवार दूसरे दिन भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। धर्मशाला के समीपवर्ती दाड़नू में शनिवार को पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय राजकुमार पुत्र ज्ञानचंद निवासी खजांची मोहल्ला धर्मशाला के रूप में हुई है। एसएचओ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सबको पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को सौंप दिया गया है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था। 3 बार उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चौथी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कनिका कपूर बीते दिनों लंदन से लौटी है। लंदन से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी और ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और उसके टेस्ट लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसको लेकर उनके परिजन परेशान हैं। टाटा समूह ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपया दान दिया है। इसमें से टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए का फंड दिया है और टाटा सन्स ने भी 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान किया है। चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट से लड़ने की जरूरतों से निपटने के लिए तत्काल आपातकालीन संसाधनों को तैनात करने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि इस समय लोगों की जिंदगी हमारी प्राथमिकता है। हम जो काम कर सकते हैं वे हमें करने चाहिए। मैं 25 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दान देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि जान है तो जहान है।